हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सॉरी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे लिख के बता दीजिए कि मेरी आवाज कैसी आ रही है आपके पास तक। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आप लेट क्यों हो जाते हो? आप कहाँ हो? आप क्या कर रहे थे? सब कुछ जानना है, सब कुछ। मेरी अभी अभी ऑफलाइन क्लास छुटी है, और ऑफलाइन क्लास में आपको पता है टाइम थोड़ा लग जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम, फिर दूसरे क्लासरूम से तीसरे क्लासरूम, ऐसे शिफ्ट होना पड़ता है। तो बच्चों को निकलने में, ये ऑनलाइन क्लास नहीं है कि क्लिक किया और स्टार्ट हो गया, वहां बच्चों को आने में फिर जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, क्योंकि 15 क्वेश्चन मैंने पहले वाले उसमें करा दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। यहीं तक था क्या? हाँ जी। चलिए, बिल्कुल सही है। स्टार्ट। सर अभी मॉर्निंग चल रहा है। अरे मेरे को तो दोपहर क्या शाम लग रही है, सुबह से लगातार क्लास ले रहा हूँ 7 बजे से। 7 बजे से लेते लेते मुझे ऐसा लग रहा है रात हो गई है। तुम अभी उठे हो तो तुम्हें इसलिए लग रहा है कि मॉर्निंग हो रही है, मेरी तो मॉर्निंग अंधेरे में ही हो जाती है। आ जाओ भाई। तो पहला क्वेश्चन, द आर्किटेक्ट एंटर्ड एग्रीमेंट विद इन विद द कॉन्ट्रैक्टर। आर्किटेक्ट ने एंटर किया किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में। जब आप किसी चीज में फिजिकल एंटर करते हो ना, तब आता है, तब इंटू नहीं आता है। लेकिन यहां पर इंटू का इस्तेमाल होगा। बी, कई लोगों ने बी लगाया। अरे मुन्ना, क्यों फंस रहे हो तुम? बार बार क्यों फंस जा रहे हो इस चीज में? यहाँ बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। एंटर के पीछे मेरे भाई इंटू लगेगा, क्योंकि एंटर इंटू का मतलब होता है टेक पार्ट, किसी चीज में हिस्सा लेना। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हाँ जी। अगले क्वेश्चन का आंसर। वी रीच्ड अ कंक्लूजन। देखिए, जब आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं ना, तो उसके लिए एट का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप किसी स्थान पे पहुंचते तो वहां एट का इस्तेमाल नहीं होता। अगला क्वेश्चन। सर ये कोर्स एप्लीकेशन पे नहीं मिल रहा है बेटा। एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर इंग्लिश स्पेशल के नाम से आपको मिलेगा। इंग्लिश स्पेशल। ठीक है, चलिए। तो वी रीच्ड देहरादून। देखिए यहां पर देहरादून यानी कि किसी प्लेस पर, स्थान पर पहुंचने की बात है, तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। और यहां टाइम दे दिया है, तो यहां पर क्या लगेगा? एट लगेगा। विच रीच देहरादून एट 4 PM। तो इसका आंसर हो जाएगा नो प्रपोजिशन एट, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट। 19। सर मेरा दिल तोड़ रहे हैं आप? अच्छा जी। तुम्हारा दिल भी टूटता है? कानपुर में बारिश हो रही है। विपिन सर की जो मैथ की क्लास है, उनकी क्लास क्यों बंद हो गई? आपने सुबह मॉर्निंग में क्लास नहीं की शायद। विपिन सर की क्लास के बारे में शायद आपको बताया था कि उनकी क्लास सिर्फ ऑफलाइन चलती है, ऑफलाइन लेते हैं।
आप ऑफलाइन एडमिशन लेंगे ना तो आपको विपिन सर की क्लास मिलेगी, बाकी ऑनलाइन के लिए जो आज सर हैं उनकी क्लासेस चलेगी। अब इसके बारे में दोबारा कमेंट मत करना, ठीक है? आपको बता दिया था ना कि विपिन सर ऑफलाइन क्लास लेते हैं, ठीक है? चलिए, सकम के साथ प्रपोजिशन आएगी टू। सकम टू का मतलब होता है यील्ड, हार मान लेना। इस बार कैसा पेपर आएगा एयरफोर्स का? अभी मैं ध्यान में बैठूंगा तब याद करूंगा कैसा पेपर आएगा। खाना खाने आइए सर मेरे साथ, बिल्कुल। हाँ जी, चलिए। ही लुक्स हिज ब्रदर। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ क्या आंसर आएगा। वो अपने, देखिए, वो अपने भाई की तरह दिखता है। तो जो लाइक है ना, किसी की तरह, सिमिलर, ठीक है? तो ये लाइक क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो ये आंसर होगा, ठीक है? बाकी डिसलाइक जो होती है वो वर्ब होती है। अनलाइक जो होता है ये भी प्रपोजिशन होता है, लेकिन इसका मतलब होता है किसी की तरह ना दिखना। और अलाइक क्या होता है? एडजेक्टिव। ये बातें ये मौसम जमी का किनारा। सर मेरा ऐसा सर क्लियर हो गया है आपकी वजह से, चलिए बहुत अच्छी बात। ही ओपन द बॉक्स स्क्रू ड्राइवर, तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट के लिए आप बाय का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते हो? विद का इस्तेमाल करते हो। इंस्ट्रूमेंट के लिए बाय की जगह विद का इस्तेमाल किया जाता है। मैथ की क्लास सुबह किसने हुई थी? 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे क्लास हुई थी, टेक्निकल मैथ्स की क्लास, ठीक है? चलिए, ही आस्क्ड अ डिसेंट पैकेज, तो उसने एक डिसेंट पैकेज की डिमांड की। तो आस्क फॉर का मतलब होगा डिमांड करना, यानी कि मांग करना। नेक्स्ट, डिमांड। हम्म, ही डिमांडेड हिज ड्यूज, उसने अपना बकाया जो है वो मांगा। तो डिमांड, नो प्रपोजिशन। फॉर लगा दिया होगा कई लोगों ने, तो यहां पर नहीं। डिमांड समथिंग, जब नाउन के रूप में होगा तब डिमांड के पीछे फॉर आएगा, तो यहां पर डिमांड समथिंग सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही हैज क्वालिफाइड गैप टायर 2 विच विल बी हेल्ड ऑन 22 जैन, जो 22 जैन को होगा, जो 22 जनवरी को होगा उसके लिए उसने क्वालिफाई किया है। तो जब आप किसी चीज के लिए क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफाई फॉर समथिंग। हम्म, चलिए 25। देखो, आई विल वर्क 5 o'clock, तो कह रहा है कि मैं 5 बजे तक काम करूंगा, यानी कि अंटिल 5 o'clock। तो अंटिल 5 o'clock का मतलब है 5 बजे तक। नेक्स्ट, हाँ जी, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, तो नो प्रपोजिशन, सीधा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, आई मेट हिम। नेक्स्ट, ही मेट
एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट से मिला नहीं। जब एक्सीडेंट से मुलाकात होती है यानी कि एक्सीडेंट होता है आपका, तब तो आप यूज करते हैं मीट विद एन एक्सीडेंट। लेकिन जब किसी व्यक्ति से मिलते हो तो वहां आप इस्तेमाल करते हो मीट अ पर्सन। सो सीधा मीट अ पर्सन और मीट विद एन एक्सीडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट चलिए, उसने क्लास को अटेंड किया। हाँ जी, सीजीएल के लिए बिल्कुल क्लास ले सकते हैं बेटा। एप्लीकेशन पे मॉक बेटा डेली आ रहे हैं, एक मॉक टेस्ट आता है, एक दिन एयरफोर्स का, एक दिन एमटीएस का। परसों आया था एयरफोर्स का, कल आया था एमटीएस का, आज आएगा एयरफोर्स का। एयरफोर्स का मॉक टेस्ट ही बना के मैं अभी चेक कर रहा था उसको, देखो ये एयरफोर्स का मॉक टेस्ट आएगा आज, तो ऑल्टरनेट डे पे आता है। शी अटेंडेड द क्लास, तो नो प्रेपोजिशन, क्लास को अटेंड करना सीधा आ जाएगा अटेंड द क्लास, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। हम पहाड़ी के टॉप पे पहुंचे कब? 3 बजे। हाँ जी, एट 3 o'clock वी रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी का जो टॉप है उस पर, तो टॉप ऑफ द हिल। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को करना सॉल्व। विपिन सर की क्लास ऑफलाइन में होती है बस, अब ऑनलाइन नहीं होती, सिर्फ ऑफलाइन क्लास होती है। विपिन सर को बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा करते थे, तो इसीलिए उनकी ऑफलाइन क्लास ही लगा दी है। उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि मैं ऑनलाइन नहीं लूंगा। ऐसा होता है जब एक टीचर ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो वो फिर नहीं कर पाता। यू हैव डिलीवर्ड ऑल द पेपर्स बट दिस वन, बट का मतलब है एक्सेप्ट, इस पेपर को छोड़कर बाकी आपने सारे के सारे पेपर जो हैं डिलीवर कर दिए हैं, एक्सेप्ट दिस वन। बट यहां पर प्रपोजिशन है। हाँ ये बताइए। चलिए, ही हैज क्वालिफाइड टायर 2, उसने टायर 2 को क्वालिफाई कर दिया है, एंड विल प्रिपेयर फॉर टायर 3 नाउ। देखिए, जब किसी चीज को क्वालिफाई करते हैं तो टायर के पीछे नो, क्वालिफाई के पीछे नो प्रपोजिशन। लेकिन जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर फॉर, तो आंसर हो जाएगा नो प्रपोजिशन इनटू फॉर। तो कई बच्चे कहेंगे सर इसके पीछे क्वालिफाइड फॉर क्यों नहीं आया, तो बेटा टायर 2 के लिए क्वालिफाई नहीं किया, टायर 2 को क्वालिफाई किया। तो अगर टायर 2 को ही क्वालिफाई कर दिया तो क्वालिफाइड टायर 2, अगर टायर 2 के लिए क्वालिफाई करता तब आता है यहां पर फॉर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। ही डिड नॉट एम्फेसाइज या स्ट्रेस, देखिए एम्फेसाइज या स्ट्रेस के पीछे कौन सी प्रपोजिशन लगाओगे, बताओ फटाफट जल्दी से। हाँ जी, आईसीजी में यही आएगा। देखो, एम्फेसाइज या स्ट्रेस के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेते, तो इसका आंसर होगा सी। एट इन लगाओ, लगाओ और लगाओ, शाबाश। कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, नालायक आदमी, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। चीज इज मेड मिल्क, देखिए मेक के दो केस आते हैं, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम।
और मेड इन, तीन ले लो। जब किसी स्थान पर ओरिजिन हुआ हो किसी चीज का, जैसे मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, और अगर मेड फ्रॉम बताएं तो ये आ जाएगा, मेड फ्रॉम होगा केमिकल चेंज, और मेड ऑफ हो जाएगा फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अब जैसे शर्ट से, कपड़े से शर्ट बन रही है तो ये फिजिकल चेंज है, और अगर दूध से दही बन रहा है तो ये केमिकल चेंज है। तो ये कह रहा है मिल्क से चीज बन रहा है तो ये आ जाएगा मेड फ्रॉम। मेड ऑफ मत लगाना, लगा दिया ना मेड ऑफ, गुड, शाबाश बेटे शाबाश। नेक्स्ट, ये रातें, द बैंक इज द स्कूल। बैंक जो है वो, अब बताओ पहले इसमें क्या बैठेगा। हो रही है बेटा, हो गई हो गई हो गई हो गई, चलो। देखो, द बैंक इज ऑन द स्कूल नहीं हो सकता, फ्रॉम द स्कूल नहीं हो सकता, ऑफ द स्कूल नहीं हो सकता, तो अपोजिट आएगा। अपोजिट का मतलब है स्कूल के जस्ट अपोजिट साइड में है। द नर्स अटेंडेड द पेशेंट, नर्स ने पेशेंट को क्या किया, अटेंड किया। इसका क्या मतलब है, नर्स ने पेशेंट की क्या की, सेवा की, तो अटेंडेड टू। तो अटेंड टू का मतलब हो जाएगा सेवा करना उसकी, उसको सर्व किया, तो आंसर होगा इसका बी। चलिए, प्रयागराज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, तो किसी के किनारे पर, तो इसका हो जाएगा ऑन, ऑन द बैंक। शी वॉज क्योर्ड कैंसर, कैंसर से उसको सुरक्षित कर लिया गया, तो क्योर यहां पर किसके रूप में यूज हो रहा है, वर्ब के रूप में, और वर्ब के रूप में क्योर अपने पीछे क्या लेता है, ऑफ लेता है। अगर नाउन के रूप में होता तो क्या ले रहा होता, फॉर ले रहा होता। नेक्स्ट, ये बताओ जरा, इसको पढ़ के बताओ, पहले मीनिंग निकालो तब लगाना प्रपोजिशन। देखो, खतरे के बावजूद उसने माउंटेन पर चढ़ने का निर्णय लिया, तो के बावजूद के लिए आंसर आएगा डिस्पाइट। सी क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां होना चाहिए था इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट के पीछे ऑफ आता तब सी आता है यहां पर, तो इसीलिए इसका आंसर एक्सेप्ट लगा मत देना। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, खतरे को छोड़कर, ये सब नहीं आएगा। वो कह रहा है खतरा होने के बावजूद भी उसने निर्णय लिया। नेक्स्ट, खजाना जो है वो अर्थ के नीचे छिपा हुआ था। चलिए, द ट्रेजन वॉज हिडन अंडर, बिलो नहीं इस्तेमाल करना, या तो अंडर, या अगर अंडर नहीं आ जाता तो यहीं पर आप क्या कर देते, इसी के लिए आप अंडरनीथ कर देते। लेकिन बिलो का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि बिलो तो हाइयर देन और लोअर देन, लोअर देन के लिए आता है। फिजिकली किसी चीज के नीचे तो अंडर। व्हेन हीटेड आइस चेंजेस, चेंजेस
एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो चेंजेस इनटू, तो आंसर होगा इसका बी। टर्न्स इनटू, चेंजेस इनटू, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट के लिए प्रपोजिशन किसका इस्तेमाल होगा? इनटू का। नेक्स्ट, द टेबल इज मेड वुड। अभी मैंने आपको दो चेंज बताए थे, फिजिकल चेंज और एक बताया था केमिकल चेंज। तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल, लकड़ी से टेबल बन रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ, फिजिकल चेंज। ये बताओ, क्योर। देखो यहां पर क्योर किसके रूप में यूज हो रहा है? नाउन के रूप में। कैसे पता चला? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पीछे मेरे भाई क्या आता है? नाउन आता है। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। अब ठीक है जी, नाउन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका फॉर। वहां ऑफ क्यों था? वहां ऑफ इसलिए था क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम थी, वहां पे वर्ब था, तो वर्ब के रूप में ऑफ लेगा अपने पीछे। प्लीज काउंट द एग, ये तो कल भी कराया था मैंने, अंडों को गिनो, तो गिनना हो जाएगा सीधा नो प्रेपोजिशन, काउंट द एग्स। ये बताओ, डेप्राइव। हाँ जी, डेप्राइव, द किंग डेप्राइव द मर्चेंट ऑफ, डेप्राइव या बिरेफ्ट, वंचित करना, दोनों के साथ प्रपोजिशन कौन सी लगती है? ऑफ लगती है। नेक्स्ट, ही डील्स गारमेंट्स, तो व्यापार, और व्यापार के लिए डील के पीछे क्या आता है? इन। डील इन, डील इन का मतलब होता है बिजनेस, तो बिजनेस की सेंस में डील के पीछे इन। चाइना इंडिया के नॉर्थ में है, तो ये मैंने कल डायरेक्शन का केस आपको पढ़ाया था, चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये बताओ जरा, अब इसमें सोच समझ के लगाना कि वो पूछना क्या चाह रहा है। सर जी 2020 तैयारी कराए थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई का, उस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए हैं, उससे देख सकते हैं। अरे बेटे उसमें कॉन्सेप्ट कितने कॉन्सेप्ट हैं? 5-6 कॉन्सेप्ट उसमें 1 घंटे की क्लास में है। वो मैंने ही तो पढ़ाया था, मुझे पता उसमें कितना है। उससे काम नहीं चलेगा। सब 2020 का कंटेंट और आज के कंटेंट में धरती आसमान का अंतर है। जो इस बैच में कंटेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसे देख लो, पुरानी वीडियो एप्लीकेशन पे देखो जाके वहां पर। तभी तो तुम्हारे साथ दिक्कतें होती हैं, तुम ओल्ड कंटेंट पढ़ते हो। आई सेट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे और प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहां तो मैंने कितना कराया था? कुछ भी नहीं। जितना उस समय के हिसाब से डिमांड थी मैंने उतना वहां करा दिया था। अभी तो नोट्स हर बैच में बदल रहे हैं। अच्छा, पेड़ की छाया में, तो पेड़ की छाया के लिए क्या आ जाएगा? इन द शेड ऑफ द ट्री। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता, तो देखिए तुम्हारे साथ यहां कोई बिजनेस नहीं है, यहां डील किसके साथ है? पर्सन के साथ है, और पर्सन के साथ डील जब आएगा या किसी मैटर में डील आएगा, तो वहां पर आंसर क्या होगा? डील विद समवन। नेक्स्ट, एम्फीबियंस जो है वो रेप्टाइल्स से अलग होते हैं, तो लुक्स में अलग होना, दिखने में अलग होना। किसी से लुक्स में अलग होना, ठीक है, तो उसके लिए डिफर के पीछे क्या होगा? फ्रॉम होगा। और ये जो कमेंट बॉक्स में है ना कि सर एक्सप्लेन करके बताइएगा, तो बेटे पहले तो मुझे ये बता दो, आज फर्स्ट डे क्लास में अगर आया है, अगर फर्स्ट डे क्लास में आया है और तुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है, क्योंकि सबने चैप्टर वाइज पढ़ लिया है। ये कोई मेरा प्रैक्टिस बैच नहीं चल रहा है, इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है। तो आप अगर मुझे आके कहोगे कि सर यहाँ एक्सप्लेन करिएगा, तो मेरे प्रैक्टिस बैच, फिर तो प्रैक्टिस बैच में आने का फायदा है, वहां तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वहां जरूरत है। लेकिन ये सब तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और तुम चाहते हो कि हम बेसिक बैच पढ़े ना, और सीधा टीचर से आके डिमांड करें कि वो प्रैक्टिस के टाइम पे एक्सप्लेन करें, तो ये हो नहीं सकता, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर इसका मतलब तुम पढ़ने लायक आदमी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें जब बेसिक पढ़ाया जाता है तब तो तुम एब्सेंट रहते हो बेसिक के टाइम पे, प्रैक्टिस के टाइम पे सीधा मुंह उठा के तुम तैयार हो जाते हो, और तुम्हें लगता है कि टीचर उस समय भी पढ़ा दे, तो टीचर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। वो जो हजारों स्टूडेंट पहले बेसिक पढ़े हुए हैं ना, उनको भी ध्यान रखना है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भाई, कब कौन सा चैप्टर के पढ़ा, ये सब पढ़ा नहीं रखा आपको? डिफर विद डिफर फ्रॉम में क्या अंतर है, कब लगता है, किसके पीछे क्यों लगता है? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के, नालायक आदमी।
पढ़ना तो तुमने है नहीं, जब बेसिक पढ़ाता हूं तब कहां जाते हो तुम लोग? चालाकी कर रहा है वो सर। चालाकी कुछ नहीं, ये दलाल है और कुछ नहीं है। आते हैं एक दूसरों की वो लेकर के, जाओ जाके क्लास को। ये क्या हो गया? हैं? वही क्वेश्चन है? अच्छा नहीं तो ये तो हुआ नहीं ना अभी। पूरे कर दिए थे वो मैंने। और ये यहाँ तक सीनियर ये हो गए थे। अच्छा, ये भी हो गया था। यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। चलो भाई, वो वहां तक जो क्वेश्चन थे वो हो गए। अब मैंने 85 86 तक कराए थे, 85 तक, 85 के बाद के क्वेश्चन हैं। कॉन्सेप्ट का जहर घोल, हाँ पहले घोल चुके यार, 10 15 दिन कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ा रहा था क्या। ऐसी तैसी करा रहा था मैं वहां पे। देखो वो बच्चा लिख रहा है सर टाइप 8 का है ये। टाइप तक भी बच्चों को मालूम है? अरे पढ़ने वालों को सब मालूम होता है, ये नालायक आदमी आते हैं यहाँ पे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। वहीं पढ़ा करो जहां तुम्हें कोई भेजता है डिस्टरबेंस करने के लिए। चलिए, सिट द सोफा, सोफा पर बैठना है। तो मेरे भाई बताओ जल्दी से। चलिए, तो सोफा पर आ जाएगा सिट ऑन द सोफा। नेक्स्ट, द पीएम वेंट, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कहां गए? वो गए यूएस, तो वेंट टू द यूएस। द पीएम वेंट टू द यूएस, किसी स्थान पर जाना, वेंट टू, गो टू। इट इज 200 किलोमीटर्स फ्रॉम लखनऊ। लगभग लखनऊ से कितना है? 200 किलोमीटर। और लगभग के लिए अराउंड, क्योंकि अराउंड का मतलब होता है अबाउट। अबाउट 200 किलोमीटर्स। चलिए। हैं? हाँ नालायक आदमी, पढ़ने लिखने नहीं आते ये लोग। चलिए, आई विल पे इन कैश, कैश के लिए इन, और चेक के लिए बाय। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, इन कैश और बाय चेक। आई डू हैव टेस्ट, आई डू हैव टेस्ट म्यूजिक, तो कह रहा है म्यूजिक के लिए, तो टेस्ट फॉर म्यूजिक। आई हैव टेस्ट फॉर म्यूजिक, बट आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, लेकिन मैं म्यूजिशियन नहीं हूं। सो आई डोंट हैव अ ग्रेट टेस्ट। अब यहां ग्रेट टेस्ट का मतलब है आई डोंट हैव ग्रेट इंटरेस्ट। तो इस सेंस में इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट के पीछे इन। आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन, तो आंसर होगा फॉर कॉमा इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो कह रहा है मेरी डिजायर, यहां टेस्ट का मतलब है डिजायर, और डिजायर के पीछे आता है फॉर। तो मेरी इच्छा है म्यूजिक के लिए, बट मेरा इंटरेस्ट उसमें है नहीं। दे गो स्कूल, दे गो स्कूल, यहां पर अच्छा यहां पर है फुट, ये मिसप्रिंट हो गया था। दे गो स्कूल फुट, तो ये बताना है आपको। देखो, स्कूल जाते हैं तो दे गो टू स्कूल, और पैदल जाते हैं तो पैदल के लिए ऑन फुट। तो आंसर हो जाएगा इसका टू स्कूल ऑन फुट। नेक्स्ट, इट इज अबाउट टू फिनिश,
ये चीज जो है कंप्लीट होने वाली है। तो अबाउट टू का मतलब होता है जो चीज काम पूरा होने ही वाला होता है उसे कहते हैं अबाउट टू। तो इट इज अबाउट टू फिनिश। आई नो हिम, देखिए नो एक्टिव वॉइस में अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, तो यहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, सीधा क्या बनेगा, आई नो हिम। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस अगर बनाए तो कैसे बनेगा, ही इज नोन टू मी। तो पैसिव में इसके पीछे क्या आ जाएगा मेरे भाई, टू आंसर आ जाएगा, ही इज नोन टू मी। द बस इज हेडिंग द टाउन, ये तो तुम ही बताओगे मुन्ना, ये बताओ जरा। क्या हो गया सर जी आज गुस्से में? नहीं, गुस्से में तो मैं बेटे कभी नहीं रहता। गुस्सा मुझे सिर्फ एक ही बात के ऊपर आता है कि जब कोई चीज बच्चों को मेहनत से पढ़ाई जाती है और वो उसे ना पढ़ के ना और बेकार की हरकतें करें, तो मैं फिर चाहे ऑनलाइन छोड़ो, मैं ऑफलाइन में भी गुस्सा आता है, मैं तो डांटता हूँ सबको। मेरे को एक्चुअल में ये नहीं हो, मेरे से ये नहीं होता ना कि बस आके मीठा मीठा बोलूं, हेलो बच्चों क्या हाल चाल है तुम्हारे, और कैसे हो तुम, खाना खाया आपने, और आज क्या कहा, आज अपने अपने बाबू से बात की, आओ बच्चों आपको पढ़ाते हैं, है ना। भैया टीचर की तरह है, टीचर की तरह ही रहेंगे हम, ये होता नहीं। चलो आज देखते हैं गौर से क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को नहीं देखा तो तुम्हारे 4 नंबर कट जाएंगे, पेपर में तुम्हें 10 लग जाएंगे, पेपर में खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बेकार की बातें बनानी नहीं आती। कंटेंट जब मेहनत से पढ़ाते हैं तो मेहनत से ही हम इच्छा करते हैं। तो जैसा ऑफलाइन में जिस तरीके से, वैसे ही ऑनलाइन में। ये नहीं कि यहाँ आपको प्यार से आके, ठीक है, यूट्यूबर थोड़ी बनना है, टीचर हैं टीचर ही रहेंगे, ठीक है। तो वो नहीं आता, वो बेकार की बातें हैं। इसीलिए कई बार आपको ऐसा लगता है कि गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम जैसा ऑफलाइन में रहते हैं वैसे ही यहाँ पर आते नहीं, टीचर्स करते हैं और क्या हाल चाल, ये वो एक्स वाई जेड। भैया ठीक है, हर चीज अपनी जगह सही है, पढ़ाई के मामले में नहीं, ये हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। आप 1 घंटा बात करवा लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, मजे में बात करेंगे। बट जब काम चल रहा हो ना, उस पे उल्टी सीधी हरकतें, वो पूछ रहा कॉन्सेप्ट, अबे भाई कॉन्सेप्ट इतने दिन से क्या कर रहा था, तू 15 दिन से कहाँ था? तुम रेगुलर नहीं पढ़ रहे तो मत पढ़ो फिर, नहीं तो फिर जाके बैच पढ़ो, वो प्रीवियस वीडियोस पढ़ो। तो वो कस्बे की ओर बढ़ रहा था, तो हेडिंग टूवर्ड्स, किसी और। अब क्या मैंने तुम्हें टू और टूवर्ड्स में फर्क नहीं बताया? अब मान लो कोई बच्चा ये कहने लगे सर टू और टूवर्ड्स में फर्क बता दो, तो इसका मतलब वो सरासर गलत है ना। जब बता रखा है टू होता है डेस्टिनेशन के लिए और टूवर्ड्स होता है किसी डायरेक्शन के लिए, तो उस दिशा में बढ़ रहा है। तो ये चीज इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और फिर जो मूड हमारा होता है ना हम वही शो करते हैं, ये नहीं कि दिखावा करना बेकार की चीजों में। सर आप फील नहीं होने देते ऑनलाइन है ऑफलाइन है, फील तो इसलिए नहीं होने देते ना कि हम जो गालियां ऑफलाइन में देते हैं वो ऑनलाइन में भी देते हैं, उससे डर नहीं पड़ता कि हम कहाँ खड़े हैं। ही एकम्पनीड मी, उसने मुझे एकम्पनी किया, तो एकम्पनी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। एक्टिव वॉइस में एकम्पनी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, सीधा आ जाएगा नो प्रपोजिशन, ही एकम्पनीड मी। पेपर में वो एकम्पनीड बाय एकम्पनीड विद करके दे देगा आपको। ये मौसम नदी का किनारा चंचल हुआ। एक ऐसी स्टिक इन्वेंट कर रहा हूं जो वहां से मार सके, हाँ जी। कलवा, ये बात, क्या बात कह दी कलवा ने। गौरव कुमार, बेटे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट ही, और समझ में ये नहीं आता कि पढ़ते भी तुम यही हो और फिर तुम टीचर को कहते हो कि एटीट्यूड, अच्छा क्या बात है। तुम्हारे जैसे बच्चों का एटीट्यूड तो निकालने के लिए खड़ा रहता हूं मैं यहाँ पे। यू मस्ट कंट्रोल, कंट्रोल के पीछे नो प्रपोजिशन। कंट्रोल अगर वर्ब के रूप में है ना तो कोई प्रपोजिशन नहीं, ठीक है। ये जो दलाल बन के आते हो ना तुम दूसरे लोगों के, कि जाओ और वहां के जाके ऐसा ऐसा बोलो और उनका मूड खराब करो जाके बच्चे ना पढ़ सके, तो मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है।
हैव सम कंट्रोल। अब यहां पर कंट्रोल क्या है? वर्ब है, सॉरी नाउन है, क्योंकि सम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, और कंट्रोल क्या है? नाउन है। तो कंट्रोल के पीछे क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। जितने क्वेश्चन तुम्हारे वो आका करवाते हैं ना, उतने तो मैं अभी यहाँ पर 2 दिन में प्रैक्टिस करा चुका हूँ। और अभी इसके बाद क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस है ना कि नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने सारे बेसिक्स। लेकिन तुम्हें वहां पढ़ना नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो मजे लेने हैं, है ना? वहां तो पढ़ाई नहीं होती। ठीक है बेटे गौरव कुमार, आगे बात समझ में? है? हाँ, नालायक आदमी। ये डिस्टरबेंस वहीं क्रिएट कर लिया करो उन लोगों के पास ही जाके। एनडीए में ग्रामर कितने नंबर का आता है? 40 नंबर का आता है बेटा एनडीए में ग्रामर। 10 क्वेश्चन आते हैं एनडीए में। ये क्वेश्चन बताओ जरा। टप्पू के पापा हैं ये। हाँ जी। स्पीड अप। चलिए, देखिए कई बच्चों ने इसके पीछे ऑन लगाया और मुझे पता था आप ऑन लगाओगे, लेकिन इसका आंसर होगा नो प्रीपोजिशन। एम्फेसाइज, स्ट्रेस, किसी चीज को एम्फेसाइज करना या स्ट्रेस डालना किसी चीज पे, उसके पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। आई एम इविल प्रैक्टिस, मैं बुराइयों के क्या हूं? खिलाफ हूं। तो आई एम अगेंस्ट इविल प्रैक्टिस, किसी चीज के खिलाफ होना, किसी चीज के विरोध में होना, दैट इज कॉल्ड। हाँ, ये बताइए, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के पीछे कौन सी प्रपोजिशन लगती है? और वो वाली लाइन भी याद करिए जब ऐसा कहा जाता है कि सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वो लाइन क्या होती है? लिखना एक बार कमेंट बॉक्स में वो लाइन क्या होती है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ, ये बात, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो उसने मैक्सीन को सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है जी, हो गया, खत्म। ये बातें, ये मौसम, नदी का किनारा। आगे करो। ये मौसम। चलिए, द डॉग बार्कड द पोस्टमैन, कुत्ते ने किसकी तरफ भौंका? पोस्टमैन की तरफ भौंका। तो किसी के ऊपर भौंकना क्या होता है? बार्क एट, बार्क ऑन, बार्क इन, बार्क टू। वी लव यू सर, एंड आई लव यू टू गाइज। चलिए, किसी के ऊपर भौंकना, बार्क ऑन नहीं बेटे, बार्क एट, बार्क एट समवन। चलिए, प्लीज एब्सटेन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से क्या रहो? दूर रहो। तो एब्सटेन के साथ क्या प्रपोजिशन आएगा? फ्रॉम। नेक्स्ट। अच्छा, ये चैप्टर तो आपका खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करोगे वो देख लो जरा। एयरफोर्स के एग्जाम में एक्टिव पैसिव आता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिक्स है एक क्वेश्चन, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी एक क्वेश्चन, और एमटीएस में भी और सीजीएल में भी, सब में एक क्वेश्चन आता है। द एग्जाम विल स्टार्ट मंडे, तो क्या हो जाएगा? ऑन मंडे। नेम ऑफ द डे के लिए ऑन। ही लेड स्ट्रेस, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, यहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। एम्फेसाइज या स्ट्रेस के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला।
बिजनौर से राम राम। राम राम जी, राम राम बिजनौर वालों, क्या हाल चाल। डिस्कस के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी? डिस्कस के साथ अबाउट लगाओगे, मुझे तुम पता है कोई सी प्रपोजिशन आएगी। डिस्कस या डिस्क्राइब, नो प्रपोजिशन। नेक्स्ट। ठाकुर में गलत स्पेलिंग है यार, ये लोग सुधारते नहीं है। अच्छा, तो करेक्शन करवा लेंगे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एक्टिव पैसिव में। हाँ, तो एक्टिव पैसिव का दर्द दूर करेंगे हम। इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू मत लगाना, मुझे पता है तुम लगाओगे। कोई प्रपोजिशन नहीं आती, नो प्रपोजिशन। कानपुर वालों की तरफ से जय हिंद। जय हिंद जी, कानपुर वालों जय हिंद। चलो, देखिए, जब आप किसी चीज पर यानी कि बोर्ड करते हैं, जैसे किसी व्हीकल को बोर्ड करते हैं, तो बोर्ड द बस, बोर्ड द ट्रेन, यानी कि कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। और आपने ऑफ लगा दिया। देखा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला रखा हूं मैं। सर, आपने महाकाल का नाम लेना छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं छोड़ दिया, लो जय महाकाल बोलो सारे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के, जय महाकाल। पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? पीडीएफ आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे। कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर मिलेगी। डिमांड के पीछे नो प्रिपोजिशन, सीधा आ जाएगा डिमांड समथिंग, तो डिमांडिंग द राइट्स, अपने अधिकारों की डिमांड करना। नेक्स्ट। हर बच्चा जानता है इसको। इंजूरियस के पीछे क्या आ जाएगा? टू। इंजूरियस टू स्मोकिंग, इंजूरियस टू हेल्थ। पुट द लैडर द वॉल, लैडर को दीवार पे लगाओ, तो इसे क्या करते हैं? दीवार से सटके लगाओ, यानी कि अगेंस्ट द वॉल। ही विल मैरी हिज डॉटर, ही विल मैरी हिज डॉटर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक गवर्नमेंट सर्वेंट से वो अपनी बेटे की क्या करेगा? शादी करेगा। देखो, अगर वो कहता है कि वो खुद मैरी करेगा तो अलग होता, फिर सीधा होता ही विल मैरी हिम या ही विल मैरी हर, सॉरी, तो वहां कोई प्रपोजिशन नहीं आता। लेकिन यहां कह रहा है वो अपनी डॉटर की मैरी करेगा, तो ही विल मैरी हिज डॉटर किसके साथ? विद अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो यहां पर आ जाएगा विद। अगर हम ये कहते हैं कि हिज डॉटर विल मैरी, तो फिर कोई प्रपोजिशन नहीं आता, फिर आता हिज डॉटर विल मैरी, जिससे करेगी वो। लेकिन वो खुद नहीं कर रहा है, वो अपनी डॉटर की किसी से करेगा, तो डॉटर की शादी विद अ गवर्नमेंट सर्वेंट। जैसे ये है वो जो तुम सोच रहे थे ना, ये वाला है वो। चलिए, देखिए, ही मैरिड हर, उसने उससे शादी की, एक्टिव वॉइस है, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, अब ये खुद शादी कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट। शी वॉज मैरिड, अब ये कौन सा है? पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में क्या प्रपोजिशन आती है मेरे भाई? टू प्रपोजिशन आती है। ही वॉज मैरिड, शी वॉज मैरिड टू हिम। आज के क्वेश्चन ना खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए, ही अटैक्ड हर, तो अटैक वर्ब के रूप में कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, तो अटैक समवन, किसी पर अटैक करना। यू रिजेंबल योर ब्रदर,
तो रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, वैसे बच्चा लोग आप टू लगाते हो लेकिन टू नहीं लगाना है, ठीक है। तो रिजेंबल समवन, क्योंकि रिजेंबल का मतलब होता है सिमिलर टू। ही साइंड द पेपर, साइंड के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती, ठीक है। सिग्नेचर के पीछे ऑन लगाता है, कई लोग साइन के पीछे ही ऑन लगा देते हैं, तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती, साइन द पेपर्स होता है। ये बताइए, इसका मैं हिंदी अर्थ बताऊंगा ना, कुछ आपको सीधा आंसर बताना है, पहले आप आंसर बताइए तब मैं बताऊंगा आपको। एप्लीकेशन इसमें खुल जाएगा, तो इसे खोल के आज इनको दिखा देते हैं, कि काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि इस पे खुल जाएगा एप्लीकेशन। हाँ, एक बार खोल के दिखा देना कहाँ पर पीडीएफ कैसे जाती है, कैसे वीडियो। 50 पैसेंजर्स वन वर ऑन बोर्ड, देखिए ऑन बोर्ड का मतलब होता है यानी कि वो लोग जो थे वो जहाज में थे, वहां पर थे, उस ऑलरेडी उसके अंदर थे, तो ये होता है ऑन बोर्ड। आई रीच द स्टेशन, रीच जब किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, सीधा आ जाएगा रीच अ प्लेस। ये बताइए 19। हाँ जी, पीडीएफ केवल बैच वाले स्टूडेंट्स को ही मिलता है। जहर क्वेश्चन आ रहे हैं सर। बेटा जहर क्वेश्चन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मैं फिर बता रहा हूँ। ये ऐसे बच्चों को भेज के दूसरों के क्लास डिस्टर्ब नहीं कराते हम, मैं कभी नहीं कहता जाओ बच्चों वहां जाके ऐसा बोल दो, ये कह दो। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट में दम लगा रहा हूँ, देख रहे हो क्वेश्चन हर बार नए क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बच्चा मैं पहले मुझसे कभी पढ़ा होगा वो आपको बता सकता है कि ये क्वेश्चन जो इसके अंदर है ना, वो पीछे वालों के अंदर क्वेश्चंस नहीं होंगे पिछले वाली क्लास में। है कोई स्टूडेंट जो मैंने से पहले पढ़ा हो, वो बता सकता है आपको। अप्रोच के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आ जाएगी, सीधा आ जाएगा अप्रोच समवन, किसी को अप्रोच करना, नो प्रपोजिशन, 20 का आंसर होगा। कमलदीप कौर सर, मैंने पढ़ा है, बहुत डिफरेंस है। हाँ तो बस जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है कंटेंट की वैल्यू क्या। तो फैमिली में पैदा होना मतलब बॉर्न इन अ फैमिली, ये बताओ ये बात। गरीबी से ही मुसीबत पैदा होती है। ये देखो नया क्वेश्चन आ गया ये। सर सारे न्यू क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल। बहुत डिफरेंस है कंटेंट में, बहुत है भाई बहुत। चलिए, माइसरी इज बॉर्न ऑफ, ठीक है। तो मुसीबत से पैदा हो, सॉरी गरीबी से पैदा होती है मुसीबत। नेक्स्ट, अगला, शी वॉज बॉर्न। हाँ ये देखो फिर नया क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, सारे दिमाग के पैच खोल देंगे तुम्हें, मास्टर टीचर बना के छोड़ेंगे तुम्हें। देखिए जब किसी माँ बाप से पैदा होते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं बॉर्न टू समवन, तो यहां पर आ जाएगा बॉर्न टू। नेक्स्ट, अपनी किताब को पेज नंबर 40 पे खोलो। बेसिक कितने बजे होता है बेटे? बेसिक 11 बज के 10 मिनट पे होता है स्टार्ट, सुबह। लेकिन मैं बेसिक चैप्टर पढ़ा चुका हूं, अभी इसकी चल रही है प्रैक्टिस।
अगली क्लास से स्टार्ट हो जाएगा बेसिक चैप्टर, जिसका नाम होगा क्या होगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव कराऊंगा अगली क्लास से आपको। एक